हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टीएसएन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रीपोर्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि अनुपात एवं समानुपात। इसके बारे में बात करें तो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे। क्या देखे थे कि रूट स्क्वायर देखे थे, किस तरह से निकालने का शॉर्ट तरीका देखे थे। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात जो होता है ये हर चैप्टर से मतलब रिलेटिव है, मिला हुआ है। इससे चाहे आप सिंप्लीफिकेशन बनाएं या फिर चाहे आप रेशियो परसेंटेज बनाएं या क्षेत्रमिति बनाएं, इससे सारा रिलेटिव चैप्टर इसी से है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का चैप्टर है, क्योंकि इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको CITS और ITI रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे क्या, रेशियो एंड प्रीपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रीपोर्शन बात करने से पहले आप लोग को 3 चीज़ों को बात इसमें ध्यान रखना होगा। क्या कि रेशियो किसको कहते हैं, अनुपात किसको कहते हैं, समानुपात किसको कहते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे हम लोग अनुपात। अनुपात किस तरह रहता है पता है आप लोग को? अनुपात इस तरह से रहता है, लेकिन हम लोग हिंदी में लिखते हैं क्या, अनुपात। अब अनुपात का सिंबल आपको दिखाते हैं। अनुपात का सिंबल ये होता है, ठीक है। एक होता है आपका समानुपात का सिंबल, इस तरह का होता है समानुपात जिसको बोलते हैं। ये हो गया समानुपात। एक होता है आपका जाके वर्गानुपात। वर्गानुपात और होता है क्या, एक होता है जाके आपका तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती और एक आपका होता है चतुर्थ अनुपाती। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसका सिंबल थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि इसका सिंबल किस तरह रहता है और इसका सूत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसके बाद देखिए समानुपाती। अब क्या बचा, वर्ग अनुपाती। वर्ग अनुपाती कैसे रहता है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब देखिए तृतीय अनुपाती कैसे रहता है, तो तृतीय अनुपाती रहता है ए बी समानुपात बी इस बी अनुपात एक्स। इसमें सॉल्व करना है। एक इस तरह होगा सूत्र, इसको सूत्र मानिए, कुछ मानिए। और एक होता है चतुर्थ अनुपाती, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात होगा सी अनुपात एक्स। ये जो 4 चीज़ें लिखवाए हैं इसको आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। कि सबसे पहले अनुपात किस तरह सिंबल रहता है, समानुपात का सिंबल किस तरह रहता है, वर्गानुपात का सिंबल किस तरह रहता है, चतुर्थ अनुपात का सिंबल कैसे रहता है, और एक आपका हो गया तृतीय अनुपाती का सिंबल किस तरह रहता है। ये 4 सिंबल आप लोग का ऐसा है कि एग्जाम में देखने को मिलता है और इसी से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। कि आपको अनुपात पूछ दिया, आपको अनुपात का सिंबल नहीं पता है कि इसको क्या सिंबल रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग 4 को नोट डाउन कर लीजिए, कैसे हमको सॉल्व करें, इसी में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपका आज हम समानुपात का जितना भी चैप्टर है आपका आज हम क्लियर करा देंगे। तो चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन मानिए, सूत्र मानिए, सब यही है, ठीक है। इसी पे सॉल्व होगा। अब देखते हैं हम लोग, चलते हैं इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह का, आपका जो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रीपोर्शन, उसका चैप्टर आज क्लोज कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा ए अनुपात बी बराबर 7:9, तो बी अनुपात सी बराबर दिया 15:7, तो ये सी का मान ज्ञात करें। हम वाट लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। मतलब ए बी का दिया है, ये इसका मान दिया हुआ, इसका ये मान दिया हुआ, तो ये सी का मान पूछा है, मतलब इसका और इसका मान पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, पूछेगा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो ट्रिक रहेगा, ये करना क्या आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है ए अनुपात बी
इंटू बी अनुपात सी। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर इसको बाद में लिखेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। अब बराबर देना आपको। अब करना क्या है इसमें, देखिए 7/9 जो यहाँ पे इंटू दिया ना, इंटू करना, हमको अनुपात में नहीं निकालना, ठीक है। इस तरह लिख लीजिएगा। लिख के उसके बाद क्या दिया, 15/7 ये दिया ना, सेम चीज। अब पूछा क्या, AC ज्ञात करने के लिए पूछा ना, AC ज्ञात करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे कि AC पूछा ज्ञात करने के लिए। अब सबसे पहले इसमें मिल क्या क्या रहा है आपका, जो मिलेगा उसको काट दीजिए। AB है ना, क्या क्या इसमें मिल रहा है, B मिल रहा है, B को काट दिए। B को काट दिए क्यों, क्योंकि AC निकालना है, AC निकालना है, तो B भी काट दिए। B मिला, जो मिलेगा उसको काट दीजिएगा, शायद 3 रहे या 4 डिजिट में रहे। तो B को काट दिया, बचा क्या, A और C, और निकालना हमको क्या, AC मिल गया। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 7 और 7 मिल रहा है, 7 खत्म कर दिया, बचा क्या, 15/9 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से काटेंगे तो क्या होगा 5, इससे 3 से काटेंगे 3, मतलब A अनुपात C का मान क्या निकला, 5/3। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका सॉल्व हो चुका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जाके देख सकते हैं, बुक में मिल जाएगा आपका, इस तरह से दिया रहेगा। क्वेश्चन आपको सॉल्व करके निकाल दिए, शॉर्ट में आपको सॉल्व करके निकाले। क्या किए कि जो है लिखा हुआ उसको लिख दिए, इनटू में कर दिए दोनों को, और जो संख्या मिली उसको काट दिए। और क्यों इस छोटा किए, क्योंकि देख सकते हैं इसको काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, जो नहीं अगर ये कटता है तो काटिए, और नहीं कटता तो मत काटिए। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो देख सकते हैं ये क्या पूछा है कि 8 और 12 के तीर्थ अनुपाती निकालें। तीर्थ अनुपाती निकालना है, मतलब पूछा है कि 8 और 12 का तीर्थ अनुपाती निकालना है। आप देखेंगे थोड़ा देर पहले आप लोगों को निकाले थे तीर्थ अनुपाती का एक फॉर्मूला, क्या लिखाए थे फॉर्मूला तीर्थ अनुपाती का, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, ये लिखा है। देन सेम इस पे फिट करना है, क्या करना है, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको सिर्फ लिख देना 8/12 समानुपात, फिर B को बोल रहा है, B कौन हो गया 12, फिर बस लिख दिए। अब करना क्या है कि बस इसको काट दीजिए, कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। देखिए इसको काट दिए, कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले इससे काटेंगे, छोटा संख्या से। कौन छोटा संख्या है, 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम 2 से क्यों काटें, जब बड़ा संख्या देख रहे हैं। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 घर में, 4 से काटेंगे कितना घर में कटेगा, 3 घर में, 3 घर में। फिर 2 से कट जाएगा, कौन कटेगा 12, कितना घर में कटेगा 6 घर में। अब जो बचा उससे उसको गुना कर दीजिए, बस समानुपात में क्या करेंगे, गुना करना है, बच्चा जो रहेगा उसके साथ उसको गुना करना है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो आपका x का मान जाके क्या आ गया 18, ये हो गया समानुपात, ठीक है। तीर्थ अनुपाती का क्वेश्चन आपका इस तरह से क्वेश्चन है, बुक में आप लोग देख सकते हैं जाके। ये हो गया आपका क्वेश्चन का राइट आंसर 18 आ गया। नहीं समझे तो एक बार देखिए, तीर्थ अनुपाती का फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला को सिर्फ किए और इसके इसमें पुट कर दिए। क्या किए कि ये हो गया A, इसको B मान लिए, तो A का मान क्या दिया 8, B का मान क्या दिया 12, समानुपात का समानुपात डाल दिए। अब जब हम अनुपात में कोई संख्या रहता है, अनुपात मतलब क्या, दोनों समान हो, तो यहाँ पे समान करना है, तो सबसे पहले क्या किए, इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, जो बच गया उसके साथ उसको गुना करना, समानुपात में गुना हो जाता है, कुछ बोले ना गुना होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। अगर ये क्वेश्चन आए तीर्थ अनुपाती का, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, तो इस फॉर्मूले पे आप पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका तीसरा क्वेश्चन टॉपिक का रहेगा, क्या रहेगा कि त्रिभुज के कोण जो दिया हुआ है वो दिया रहेगा 4:5:6 के अनुपात में, और सबसे बड़े या सबसे छोटे कोण का योग पूछना है। कोण का योग इसमें पूछा है कि एक त्रिभुज के कोण, अब पता है कि आपको बताए थे कि जो इससे क्वेश्चन मिलेगा वो सबसे रिलेटिव है, हर एक चैप्टर से रिलेटिव है ये जो टॉपिक है, क्या रेशियो एंड प्रीपोजिशन। तो पूछा एक त्रिभुज के कोण का योग दिया 4:5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े या सबसे छोटे या सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। सबसे बड़े में कौन है 6 और सबसे छोटे में क्या है 4। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, इसमें देखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, उसका भी टॉपिक जब लेंगे तब देखेंगे। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये त्रिभुज का वीडियो, तो अपना ठीक है बना हुआ पहले से। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
त्रिभुज का क्या आएगा, तीनों कोणों का योग, जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग क्या देखें कि त्रिभुज के तीनों कोण पूछा, तीनों कोण निकाले, कितना निकला, 180 डिग्री। एक्स डाल दिया, 180 डिग्री। और तीनों कोणों का योग कितना दिया है, 4:5:6। इसको इस तरह से लिखते हैं, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तीनों कोणों का योग क्या दिया है, 4 अनुपात। आपको बोले थे 4:5:6। तो इसको एक्स में डायरेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि एक्स में रहेगा तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ये घट गया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा रहे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आपका दिया रहेगा, ऊपर में दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा लिए। अब देखिए, अब क्या दिया कि तीनों कोणों का योग निकाले, 180 डिग्री निकला। अब तीनों कोणों का योग दिया था कितना, 4:5:6। अब 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर दिया क्या, तीनों कोणों का एक कितना बोला है, 180 डिग्री। 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री जब दिया हुआ है तो तीन कोण देख लिए, 180 डिग्री होता है। नीचे में हम यहाँ सॉल्व किए थे। अब पूछा क्या, सबसे छोटे व सबसे बड़े पूछा था, तो तीनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। तीनों का योग पूछा था, तीनों का योग कितना होता है, तो 4 और 5 कितना, 9, 9 और 6 कितना होता है, 15। 15x बराबर कितना दिया, तीनों कोणों का योग दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री दिया है, तो x से x खत्म कर लेंगे और 15 से 80 को काटेंगे, कितना हो जाएगा, जाके आपका आ जाएगा 15 से 80 काटेंगे तो 1 बचा, कितना, 3। 15 से काटेंगे 2 घर में, मतलब 12 आया। तो तीनों कोणों का जो निकालने के लिए बोला था उसको योग कितना आया था, 12 आया। 12 आ गया। अब पूछा क्या, सबसे छोटे व सबसे बड़े। तो सबसे छोटे में कौन है, देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े पूछ रहा है ना। तो सबसे छोटे इसमें कौन है, सबसे छोटे क्या, 4। 4 से 12 को गुना करेंगे, सबसे छोटे पूछ रहे तो सब 4 गुना 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 48, 48। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े, सबसे बड़े कितना था, 6। 6 था, 6 गुना 12 करेंगे, जो संख्या यहाँ पे आया है उससे गुना करना है। क्या हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 72। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120। तो तीनों कोणों का जो सबसे बड़ी और छोटी जो पूछा था वो तीनों, जो छोटी और बड़ी पूछी था उसका योग पूछा था दोनों का, तो दोनों का योग कितना है, 120। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 सेंटीग्रेड इसका राइट। फिर से एक बार बताना चाहेंगे हम क्वेश्चन को, देखिए बता रहे हैं। तीनों कोण बता रहे थे क्या, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। तीनों कोणों त्रिभुज के, एक त्रिभुज का कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज शॉर्ट में लिखते हैं, त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है, एक तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। पता चल गया 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब पूछ, इसमें दिया क्या, इसमें इसका जो दिया हुआ है 3 भाग दिया हुआ है। कौन कौन भाग है, एक है 3 भाग, त्रिभुज के 3 भाग दिया हुआ है। त्रिभुज के 3 भाग रहते हैं ना, ये त्रिभुज हुआ एक साथ 3 भाग हुआ, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ, इसका 6 दिया हुआ, 3 भाग दिया हुआ। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का लिख देते हैं, त्रिभुज है इसका तीनों कोणों का क्या दिया, 4:5:6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 दिया हुआ। अब इसका पूछा योग, इसका योग करेंगे क्या हो जाएगा, 15। एक्स डाल देते हैं, 15 हो गया। अब पूछा है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग दिया हुआ उससे उसको क्या करना है, त्रिभुज का जो तीनों कोण दिया, कितना दिया, तीनों कोण बराबर कितना है, 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री हुआ तो 15 से अगर यदि हम 180 काटते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। अब पूछा गया छोटी और सबसे बड़ी कोण का योग क्या होगा। तो सबसे, अब जब हम कोण निकाल लिया कि तीनों का कोण क्या निकला, 12 निकला। अब पूछा है क्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन है, 4, सबसे बड़ी कौन है, 5। तो 4 गुना 12 करेंगे, 6 गुना 12 करेंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 72। अब दोनों का पूछा योग, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 120। तो आपका आंसर निकल गया जाके 120। आपका ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है, दोबारा आपको बता दिए। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
तो आपका देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 1:2 दिया हुआ है, बी और सी अनुपात का दिया 3:4, तो ए बी सी ज्ञात करें। इसमें दिया है क्या, ए बी अनुपात बराबर दिया है क्या, इसमें 3 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर यदि आपको आ जाए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है क्या, तीनों जब दिया है तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, हम लोग को पता है। और इसको बनाएंगे हम, इसका जो नियम होता है जिग जैग नियम होता है, इस तरह जिग जैग नियम होता है, जेड जैसा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ए बी सी का मान दिया है, सबसे पहले ए और बी का मान क्या दिया हुआ है 1:2, तो जस्ट जो रहेगा उसके सामने वो लिख देना। ए अनुपात बी का मान क्या दिया है 1:2 लिख दिए। बी और सी का मान क्या दिया है 3:4, बी और सी का मान क्या दिया 3:4। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, कुछ नहीं करना है। अब देख सकते हैं इसमें क्या बात है कि सर इधर एक खाली छूट गया, इसके ए के सामने सी के सामने, तो करना क्या है, इसको हम जो बताएंगे उसको गौर थोड़ा कीजिएगा। क्या गौर करना है कि जो संख्या रहेगा आगे में उसी को एक बार और लिख देना, जैसे कि 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देना। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिएगा, इसको जिग जैग नियम बोलते हैं। इस तरह से आप 4 5 निकालने बोले तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं ए बी सी का पूछा था, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, अनुपात है तो अनुपात डालते हैं, 3 दूनी 6, अनुपात है तो अनुपात, 3 एकम 3, तो आपका आंसर निकल चुका है जाके 3:6:8, आपका जाके आंसर आ गया। ए बी सी का मान, ए बी सी का मान, तीनों का मान आ गया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन आता है, कुछ वही नहीं आपको करना है, जो हम बता रहे हैं ट्रिक, वो ट्रिक को सिर्फ आपको फॉलो करना है। आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और उसके साथ क्वेश्चन भी डाल देंगे। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है TSN टेक्नोलॉजी, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन हमको डाल देंगे सारा। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन अब हम बताएंगे। तो आज आपका ये 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां या शायद 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3:5 दिया हुआ है, पूछा है 10x + 3y बराबर 5x + 2y। इसको सॉल्व करना, क्योंकि इस पे हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में दिए थे, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए चाहे कोई भी एग्जाम दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने का। लेकिन हाँ, जितना भी हम टॉपिक बता रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक टॉपिक में एक ही क्वेश्चन बताएंगे। मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन बताए तो उसमें 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन 5 दिया हुआ 4 दिया हुआ, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एक में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो x और y का मान दिया 3 और 5 और 10x + 3y बराबर पूछा है, तो इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x अनुपात y है, x अनुपात y आपको समझ में आ रहा है। इसका मान क्या दिया है 3:5 दिया है, ये समझ गए। अब क्या करना है हमको, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि इसको इसके सामने लिखते हैं, ठीक है, ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऊपर वाला को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 10 लिखे। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, 10y/x/y + 3 को यहाँ ले आएंगे। क्यों लाए सर इस तरह से, क्यों तोड़े, क्योंकि इस तरह से तोड़ने का कारण रीजन यही है कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा सर, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सॉल्व करने का तरीका है। अब देखिए इसको भी इसी तरह से तोड़ लेते हैं, 5x/y + 2 है तो 2 लिख दिए, y को नीचे कर दिए, 5 को यहाँ कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से हम लोग करेंगे। अब क्या है, x का मान क्या है 3, y का मान क्या है 5, तो x को x के साथ डालना है और y को y के साथ डालना है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, x को x के साथ, क्योंकि फर्स्ट में x है तो x के साथ, लास्ट में y है तो y के साथ डालना है। ये आप लोग समझ गए। अब क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि जो 10 इंटू क्यों डाले, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का मान होगा। जो x है, x की जगह क्या होगा 3, क्योंकि 3 हम डाले नहीं है, 3 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, y का मान 5 है, 5 डाल दिए। अब क्या डालना है, लास्ट में क्या है +3, क्योंकि ये 3 था, 3 यहाँ ये है। अब देखिए बटे में जो है वैसे लिखेंगे, 5 इंटू x का मान क्या है, सॉरी इसमें y होगा,
और यहाँ x होगा, ठीक है सर, यहाँ भी y होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, सॉरी, ठीक है। अब ये 3 हो गया क्योंकि x है या y है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 5 का 5 होगा, प्लस है 2 लास्ट में, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 डाल दिए। अब बराबर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो संख्या कटता है उसको यहाँ पे काट देंगे। 5 से 10 काटेंगे 2 घर में, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, प्लस का इधर 3 है तो 3 बट्टे में हो गया क्या, ये 5 खत्म हो गया, बचा क्या 3 × 2 पर कितना हो जाएगा 3 + 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 9/5। ये आ गया सॉल्व। इस तरह करने का तरीका है इसको। ये कुछ नहीं किया इसमें, क्या किए कि जो इसका मान है वही रहने दिए, सिर्फ इसको तोड़ दिए, x/y कर दिए, प्लस है तो प्लस डाले, सबसे पहले x का मान डाले, फिर y का मान डाले, इसमें भी x का मान डाले, फिर y का मान डाले, और बस दोनों को सॉल्व कर दिए और कुछ भी नहीं किए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप लोग। यदि दिया है यदि AB बराबर 40% अधिक है तो BC से 20% कम है, तो A और C का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि बताया था कि हर चीज़ से आपका रिलेटिव मिलेगा इसमें क्वेश्चन पूरा, कि ये B जो AB दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है वो 40% अधिक है, किससे, BC से 20% कम है, मतलब ये B से 40% अधिक है और BC से 20% कम है। ये कैसे हुआ सर, अधिक है कम है, तो अधिक बोल रहा है। जब अधिक बोले तो मतलब क्या होता है, ज़्यादा। घर में बोल रहा होगा तेरे पास अधिक पैसा हो, तो तेरे पास अधिक जो पैसा हो मतलब की हो, तेरे पास बेसी पैसा हो, तो जो हो गया अधिक। जैसे कि कोई दुकान में गए होंगे, परसेंटेज बोल रहा होगा 20% डिस्काउंट तुमको दिए, 20% डिस्काउंट, हो सकता है तुमको वो बोले कि 20% तुमको अधिक पैसा लिया है कोई चीज़ का, हो सकता है। उसी तरह से बोल रहा है 40% अधिक है, किससे, A B से 40% अधिक है, A B से क्या 40% अधिक है, 40% अधिक है मतलब 100 में 40% अधिक है, 100 में 40% अधिक मतलब 40 अधिक है, तो कितना हो गया 140 हो जाएगा, 140 और क्या परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगेगा 100। परसेंटेज का वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। इंटू डाल दिए। अब बोला क्या BC से 20% कम है, BC से 20% कम है, जो ये जो B और C है, ये जो हो गया B और C से क्या है 20% कम है, 20% कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। कम है तो क्या होगा 100 में 20% कम है, तो 100 का जब 20% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, और 100 में 20 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो गया। मतलब 100% में 20% वो कम है, और ये क्या है कि 100% में 40% ज़्यादा, तो 40% ज़्यादा तो 140 हुआ, ये 20% 100 में कम है तो कितना हो गया 80% हो गया। 80% बटे कितना डालेंगे 100, क्यों डाले 100, तो आप देख सकते हैं ए बी का मान आ गया 140/100, क्यों आया, तो ये 40% अधिक है। बी सी का मान क्या है 80/100, क्यों आया, तो क्योंकि ये 100 में 20 कम है, मतलब 100 में 20 कम है कितना होगा 80, ये क्या है 100 में 20 40 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 140 हो गया, 140 हो गया। तो देख सकते हैं अब ए निकाल लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, ये A/C इंटू बी सॉरी ये हो जाएगा B इंटू सी, ठीक है। सी अब क्या दिया है कि 140/100 इंटू 180/100, ए लिखे, ए तो लिख लीजिएगा कि ए बी लिख लिए, ए बी इंटू बी सी। आपको पहला क्वेश्चन में जिस तरह बताए थे वैसे ही सॉल्व हो रहा है। देखिए अब ये आ गया, अब देखिए जो कटने का उसको काट दिए, 1 0 काट दिए, कुछ नहीं करा, सिर्फ 1 0 काट दिए, और इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे का सिर्फ एलसीएम लेना है, नीचे का ऐसा संख्या दोनों में लेना है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, ऐसा संख्या लो दोनों की कट जाए। कौन सा संख्या 100 लेंगे तो हमको लगता है दोनों से कट जाएगा, 100 लेंगे तो क्या होगा कि दोनों कट जाएगा, 10 से काटेंगे 10 घर में कटेगा, 10 से 10 घर में कटेगा। अब जो है चौकीदा का चौकीदा उतार दीजिए, आप जो संख्या है उसी तरह उतार दीजिए, और 8 का 8 उतार दीजिए, कितना हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो गुना पर कितना होगा बता सकते हैं हमको, कितना होगा बताइए एक बार कमेंट करके, कितना होगा। चौकीदा से 8 को गुना करेंगे कितना होगा, शायद 84 होगा, नहीं सॉरी 112 होगा, सॉरी यार 112 होगा, बटे 100 का 100 डाले।
अब इसको ऐसे काटना है कि संख्या आंसर आ जाए। कैसे काट सकते हैं इसको, या तो छोटा से काट सकते हैं, हो सकता है बड़ा से काट सकते हैं। जैसे काटने का तरीका आपका किससे काटेंगे, तो हम 2 से काट से दे सकते हैं, क्योंकि छोटा संख्या से आप लोग काटना सीखिए पहले। बड़ा संख्या पहले 2 से काटेंगे कितना घर में आ जाएगा 56, फिर 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 50 घर में, फिर 2 से काटेंगे कितना घर में 28 घर में, 2 से काटेंगे 25 घर में। तो लीजिए आपका अनुपात आ गया, ये अनुपात सी का मान आ गया जाके 28:25, आपका राइट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। और अगर यदि आप लोग को अच्छा लगे तो हर दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का जो मैथ है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। एडवांस भी बताएंगे और अर्थमेटिक भी बताएंगे हम, ठीक है इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल का टॉपिक जो बचा है वो हम अगले वीडियो में कल प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।